हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग 10। चलिए एक और न्यू लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्टॉप लॉस। देखो, स्टॉप लॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपको पूरा कवर कर दूं। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करेगा, फिर मैं इसको पार्ट टू भी बना दूंगा इसका। देखो, पहले ये चीज समझनी पड़ेगी कि स्टॉप लॉस होता क्या है। मैक्सिमम लोगों को यही नहीं पता होता कि स्टॉप लॉस होता क्या है। वो अपनी मर्जी से कहीं भी किसी भी कैंडल का लो पकड़ के कहीं भी स्टॉप लॉस लगा देते हैं। बट इन जनरल अगर स्टॉप लॉस की एक डेफिनेशन निकाली जाए बिल्कुल एक लेमैन लैंग्वेज में, तो वो होता है बिग फाइनेंशियल लॉस से बचना। स्टॉप लॉस का मतलब ये नहीं हो गया कि आपको लॉस हो रहा है तो आप एग्जिट कर दोगे। बिग फाइनेंशियल लॉस से बचने के लिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। और देखो, आपका स्टॉप लॉस सही क्यों नहीं होता। देखो, 70 से 80% तो स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं पड़ती है। वो क्यों मैं बोल रहा हूँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपकी एंट्री सही है ना, एंट्री सही है तो आपको स्टॉप लॉस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि एंट्री सही होगी तो कुछ ना कुछ मोमेंटम आपको मिल जाएगा मैक्सिमम केसेस में। पर क्या होता है कि जो 20% है, जो 30% है, जो जब हमारे लॉस होने हैं, जो हमारी स्ट्रेटजी में 30% या 70% की जो स्ट्रेटजी है, तो उसमें 30% का जो लॉस होना है, तो उस केस में हमें स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है। तो इसलिए हमें स्टॉप लॉस के साथ स्टिक रहना ही पड़ता है। जहाँ कोई न्यूज आ जाए बड़ी। देखो, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। मार्केट अपने आप में यूनिक है, मार्केट अपने आप में किंग है। मार्केट से लड़ने जाओगे तो कभी वैसा नहीं बना पाओगे। मार्केट को समझना पड़ेगा, मार्केट को फॉलो करना पड़ेगा। कि अब देखो कि थोड़े दिन पहले अगर आपने देखा होगा तो मिड कैप निफ्टी में, बैंक निफ्टी में एक बड़ी गिरावट आई थी। तो उस वजह से अगर आप देखो आपको स्टॉप लॉस नहीं लगा होगा। हाँ, ये होगा कि अगर स्टॉप लॉस यहाँ यहाँ लगाया था, थोड़ा यहाँ जाके एग्जिट हो जाएगा बड़ी गिरावट में। बट कंटिन्यूसली आपको अपने माइंड में, देखो दो चीजें हैं, लोग क्या करते हैं अपने माइंड में स्टॉप लॉस लगाते हैं, कुछ चार्ट में लगाते हैं। स्टार्टिंग में जब मैं बोलूंगा कि अगर आप आ रहे हो, आप स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो चार्ट में लगाओ। बट क्या होता है कि बैंक निफ्टी में ना माइंड में लगा के स्टॉप लॉस ही काम करता है। बैंक निफ्टी में चार्ट वाला स्टॉप लॉस नहीं काम करता, क्योंकि तो प्रीमियम होता है। प्रीमियम देखिए, क्या पता इंडेक्स इंडेक्स अभी अब मान लो ये मार्केट जो चल रहा था, इंडेक्स क्या पता अभी यहाँ ट्रेड कर रहा हो, प्रीमियम क्या होता है यहाँ ट्रेड कर रहा हो। तो इन बैंक निफ्टी में थोड़ा सा आपको बफर देना पड़ेगा। जा इस चीज को देखो थोड़ा सा अपने अपने हिसाब से, अपना जैसे आप करेक्टर बिल्ड कर लोगे 6-7 महीने के बाद। उससे पहले तो बैंक निफ्टी में घुसना ही नहीं है। जब आपका करेक्टर बिल्ड हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी, आपको माइंड में रखना है जा चार्ट में लगाना है। देखो, ये सिस्टम में लगाना है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि हर एक बंदा अपने आप में यूनिक है, उसका अपना करैक्टर है। तो आपको अपना करैक्टर पहचानना पड़ेगा। आपको ये भी देखना पड़ेगा, ऑप्शन बायर के लिए बने हो, ऑप्शन सेलर के लिए बने हो। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप बता आप दोनों नहीं कर पाओ तो इन्वेस्टमेंट कर पाओ, अपनी स्टॉक्स में ट्रेड कर पाओ। तो अपने अपने आप को पहचानो, 6-7 महीने, 8 महीने दो, उसमें टाइम बिताओ। उसके बाद आपको समझ आएगी। जो 6-7 महीने दे रहे हो उसमें क्वांटिटी साइज बिल्कुल छोटा रखना। क्वांटिटी बड़ी नहीं रखना, फिर स्टॉप लॉस क्या है, फिर तो कुछ भी आपको बचा नहीं पाएगा। क्वांटिटी बड़ी कर देते हो तो फिर आप एवरेजिंग करने लगते हो, सोचते हो कि आप मार्केट से बच जाओगे। पर 2-3 दिन तो बच जाओगे, एक दिन क्या होगा कि वो लॉस इतना बड़ा हो जाएगा कि फिर आपकी कैपिटल ही पूरी वाइप आउट हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। स्टॉप लॉस का जैसे मैंने आपको बताया, स्टॉप लॉस का सिंपल मतलब होता है बिग फाइनेंशियल लॉस से बचना। देखो, स्टॉप लॉस अगर आपने सही लगाना है या सही यूज कैसे करते हैं वो सीखना है, तो उससे पहले आपको अपनी एंट्री सही करनी पड़ेगी। मैक्सिमम लोगों की एंट्री ही सही नहीं होती। तो उसका स्टॉप लॉस कैसे सही होगा। मान लो ये रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा था, मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देता है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ के स्टॉप लॉस लगाओगे। पर इसका सही स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा, इस रेंज का लो बनेगा। अब आप बोलोगे यार ये तो रेंज का लो तो बहुत बड़ा है, तो क्वांटिटी साइज कम करो ना। स्टॉप लॉस अकेले में थोड़ी काम करता है, इसके साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ये सब साइकोलॉजी देखो आस्ते आस्ते बनेगी जब आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे, स्टॉप लॉस को डिसिप्लिन से फॉलो करोगे। जब आप डिसिप्लिन ट्रेडर आप बनोगे ना, तब जाके आपका साइकोलॉजी अपने आप ही बिल्ड हो जाएगी। मैक्सिमम लोग देखना जो बड़े प्रोफेशनल होते हैं, जिनको मैं कंटिन्यूअसली वॉच करता हूँ, जो मैंने देखा था अपनी लर्निंग टाइम पे, तो वो हमेशा साइकोलॉजी की बात करते हैं। बस बताते इसलिए नहीं है क्योंकि क्या होता है कि मैक्सिमम लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, साइकोलॉजी क्या माइंडसेट के बारे में जानना ही नहीं चाहते। उनको बस कोई जैकपॉट स्ट्रेटजी चाहिए। देखो, ऐसा कुछ नहीं है मार्केट में। अगर आप ये ढूंढने आए हो ना कि आपको 2 महीने में ही आप बैंक निफ्टी में कोई बड़ी रकम बना लोगे, 2 करोड़ 10 करोड़ बना लोगे, या 10,000 से 10 करोड़ बना लोगे। और ये अभी वैसे भी बड़ा फेमस चलता है कि राकेश झुनझुनवाला ने 5 करोड़ से इतने बना दिए, 5,000 से इतने बना दिए। पर देखो, ये सब पॉसिबल नहीं है। बीच में जो स्ट्रगल होती है वो कोई नहीं देखता, ना कोई वो देखना चाहता है, ना कोई दिखाता है। और कोई दिखाए भी तो कोई सुनना नहीं चाहता उसको। तो मैक्सिमम लोगों को चाहिए कि बस कोई ऐसी जैकपॉट स्ट्रेटजी मिल जाए
तो ऐसा अगर आप ये सोच के आए हो तो मैं तो बोलूँगा ट्रेडिंग छोड़ ही दो तो बेस्ट रहेगा, नहीं तो फिर आप वही बंदे होगे जो बोलोगे ट्रेडिंग गैम्बलिंग है। तो इसको जब तक आप रूल्स के साथ फॉलो नहीं कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट के साथ फॉलो नहीं कर रहे हो, डिसिप्लिन के साथ चल नहीं रहे हो, तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो। देखो मैंने भी स्टार्टिंग में मार्केट से जब आप लड़ने की सोचते हो ना, तो मार्केट आपको डुबा ही देगा, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो। 10 दिन आप प्रॉफिट बना लोगे ना, 11वें दिन एक ऐसा ट्रेड होगा जिसमें एवरेजिंग करोगे, सब कुछ करोगे, पर एट द एंड आप लॉस में ही रहोगे और जितना पैसा आपने पीछे बनाया होगा सारा चला जाएगा और घर से कैपिटल भी चल जाएगी। स्टॉप लॉस बस लगा अगर अगर आप स्टॉप लॉस वाले टॉपिक पे आते हैं, स्टॉप लॉस अगर आपने लगाना सीखना है तो आपको पहले नंबर अपनी एंट्री पे फोकस करना पड़ेगा। और देखो हर चीज ओवर द टाइम जब आप आस्ता आस्ता सीख, जैसे मैं आपको लर्निंग वीडियोस डालता रहूंगा। अब मैंने रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो डाली है, अगर किसी को देखनी है तो देखना। मैं एक लर्निंग वीडियो के नाम पे एक प्लेलिस्ट भी बना रहा हूँ, तो उसमें आपको सारी मेरी लर्निंग वीडियोस मिल जाएंगी। डेली एनालिसिस वीडियो भी कंटिन्यूसली आती रहेगी, तो किस अगर आप उसमें भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है अगर आप उसको कंटिन्यूसली देखोगे तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, स्टॉप लॉस अगर आपने अच्छे से लगाना है तो आपको एंट्री सही करनी पड़ेगी। और क्या होगा कि एक चीज समझना, एक चीज से आप ट्रेडर नहीं बन जाओगे कि आपने स्टॉप लॉस वाली वीडियो देख ली आप ट्रेडर बन जाओगे। कंटिन्यूसली जब आप 5-7 चीजों को अलाइन करोगे ना साथ में। अब इसके बाद मैं आपको कैंडलस्टिक बिहेवियर, सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो तो मैंने डाल दी है, मनी मैनेजमेंट भी उसमें उसके अंडर इंक्लूड हो गया। तो उसके बाद जैसे जैसे मेरे को लगेगा कि जो टॉपिक आपको सिखाने की जरूरत है तो मैं उसके कंटिन्यूसली वीडियो बनाता रहूंगा। चलिए देखते हैं स्टॉप लॉस को कैसे लगाया जाता है। मान लो ये रेंज है, ये रेंज है, रेंज से यहाँ मान लो ये ट्रेड कर रहा है, इसने होल्ड किया, इसने यहाँ पर दिया ब्रेकआउट। अब इसका एसएल कहाँ बनेगा? रेंज का लो। अगर आप एंट्री यहाँ ले रहे हो ना तब भी एसएल रेंज का लो ही है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने एंट्री यहाँ ली थी तो अपनी मर्जी से। लोग क्या करते हैं अपनी मर्जी से, इस या मान लो छोटा सा पुल बैग है, यहाँ पर कोई रेड कैंडल बनी, इसका लो लगा लें। भाई जेन्युइन एसएल बनता ही है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ इसके बाद जो सेलर होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे, यहाँ बायर्स अपना दम तोड़ देंगे, यहाँ सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि अगर आप कोई रेंज हर पैरेलल लाइन में ट्रेड कर रहे हो तो उस रेंज का कम से कम लो आपका एसएल होगा, और इसमें थोड़ा सा बफर भी देना है। ये आपकी एंट्री होगी, और एंट्री जब तक सही नहीं होगी ना आपका आपका एसएल कभी सही हो ही नहीं सकता। देखो मार्केट एंट्री लेने के बाद भी ऊपर नीचे होता है, तो कई बार क्या होता है कि छोटा सा जो पूरा छोटा स्विंग होता है ना उसको क्रॉस करके ऊपर आता है। जब मान लो कोई ट्रेंड लाइन बनी होती है उसी रेंज के अंदर, तो उसको ट्रेंड लाइन के पास टच करता है फिर ऊपर जाता है। तो कंटिन्यूसली आपको देखना पड़ेगा कि उस रेंज का लो आपका एसएल होगा, और जैसे ही उसको हाई ब्रेक होगा उसी टाइम आपको एंट्री लेनी पड़ेगी, वरना आपका एक तो ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, एक तो आप बोलोगे यार मैंने स्टॉप लॉस लगाया था तो वो स्टॉप लॉस गलत हो गया। हाँ, हिट हो गया आपने, भाई एंट्री ही गलत ली है, आपका स्टॉप लॉस तो हिट होना ही है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको एंट्री सही करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपका स्टॉप लॉस सही हो सकता है। अगर रेंज छोटी है तो क्वांटिटी फुल, अगर रेंज बड़ी है तो क्वांटिटी साइज कम करो ना। रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जैसा आपको ठीक लगे, अगर आप 10 क्वांटिटी लेते हो तो अगर स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है तो 2 लो, 3 लो, 4 लो, मैक्सिमम 5 लो। ज्यादा क्वांटिटी क्यों लेनी है? ज्यादा क्वांटिटी से कुछ हो थोड़ी जाएगा। ये चीज अपने दिमाग में रखो कि एंट्री पहले सही करनी पड़ेगी स्टॉप लॉस से, और अपनी मर्जी से कहीं स्टॉप लॉस नहीं लगा देना। मान लो ये रेंज है, लोग क्या करते हैं, लोग इस रेंज का जैसे उधर करो तो ये इसका स्विंग लास्ट का छोटा सा जो पुल बैक होता है इसमें ऐसा लगा देते हैं और सोचते हैं कि भाई हमारा हमने तो बड़ा सही ऐसा लगाया। देखो आपके आपकी मर्जी से ऐसा नहीं लगेगा। हमें मार्केट के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है, अपने मन से कुछ ट्रेड नहीं करना है यहाँ। आपको लगता है उसकी वैल्यू जीरो है, जो मार्केट में हो रहा है उसकी वैल्यू होती है। मार्केट सुप्रीम है, इस चीज को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। अब मैं आपको थोड़ा चार्ट्स में बताऊंगा कि ट्रेड एसएल कैसे लगाते हैं। हाँ, कुछ कुछ चीजों में ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मान लो, जैसे अगर मान लो मार्केट ट्रेंडिंग चल रहा है तो इसमें स्टॉप लॉस क्या आएगा? जो ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन का लो इसका स्टॉप लॉस होगा। मान लो आपने कहीं यहाँ जाके ट्रेड लिया तो इस ट्रेंड लाइन पे एसएल होगा, यहाँ कहीं एसएल हो। तो ये अपनी चीज ध्यान रखो कि एसएल अपनी मर्जी से यहाँ रेंज का लो नहीं लगा देना, कम से कम, क्योंकि एसएल हमारा वहां होगा जहां से मतलब शिफ्ट होगा ट्रेंड, जहां से थोड़ा सा बायर्स की जगह सेलर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। वो इंट्राडे बेसिस में हो सकते हैं, डे डे बेसिस में हो सकते हैं, तो वैसी जगह स्टॉप लॉस लगेगा। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो इंट्राडे में ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां पर आपका देखो कि भाई यहाँ पर बायर्स दम तोड़ सकते हैं और सेलर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। चलो मैं आपको चार्ट में थोड़ी चीजें दिखाता हूँ। चलो चार्ट में चलो। देखो एक चीज समझ लो, आप कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो करो, कोई भी इंडिकेटर फॉलो करो, स्टॉप लॉस हमेशा ऐसे ही रहेगा। मान लो ये अगर आपने कहीं यहाँ ट्रेड लिया तो आपका एसएल इसमें यहाँ कल का लो का लेके पास आएगा। अब इस रेंज का हाई क्या, मैंने थोड़ा सा बफर दे दिया, क्योंकि बफर देना जरूरी है ना। अगर मान लो आप ऐसे हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन को ट्रेड कर रहे हो, जैसे ट्रेंडिंग मार्केट को कोई ट्रेड कर रहा होता है, तो अगर एक मैं ऊपर से एक ट्रेंड लाइन लगाऊं 120, ये ट्रेंड लाइन लगाई,
तो अब इसमें एसएल क्या आएगा, मान लो आपने कहीं यहाँ ट्रेड लिया, इसमें एसएल आपके ये रेंज का हाई आएगा, 48,700 का एसएल आएगा। एसएल बड़ा है तो क्वांटिटी साइज कम करो। मैं हमेशा बार बार बोल रहा हूँ, क्वांटिटी, रिस्क मैनेजमेंट, ये मनी मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ये साइकोलॉजी को बिल्ड करने में यही काम आती है। और लास्ट में देखना, जब आप एक एक पूरा प्रोसेस से गुजर चुके होगे, टेक्निकल एनालिसिस सीखना भाई बहुत आसान है। 1 महीने से 3 महीने के बीच आप टेक्निकल एनालिसिस बहुत आराम से सीख सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, मुश्किल चीज है वो साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना, चीजों को फॉलो करना, डिसिप्लिन से चलना, वो मेन चीज है। ये चीजें तो आराम से आप सीख जाओगे। साइकोलॉजिकल लेवल, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, कैंडलस्टिक बिहेवियर, ये सब चीजें सीख जाओगे। बट मेन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, साइकोलॉजी में। ये ना कोई एक तो सिखा पाता है, एक ये आपके एक्सपीरियंस से आएगी। देखो एक्सपीरियंस नहीं किसी का आप छीन सकते। एक्सपीरियंस बंदा हमेशा एक एजुकेटेड पर्सन से ज्यादा ही आगे होगा, क्योंकि उसने फील्ड में काम किया। जिसने फील्ड में काम किया उसको बारीकियों का पता होता है चीजों की। चलो वैसे हम कहाँ थे हम, अगर आप मान लो इस रेंज पे ट्रेड ले रहे हो, तो आपका एसएल इस रेंज, इस जो ट्रेंड लाइन आ रही है, देखो अब हर चीज को अलाइन भी करना है ना। अब हमें ये थोड़ी है कि यार ये तो रेंज बनी थी, इसमें मैंने इसका हाई ले लिया। भाई इसमें जेन्युइन एसएल ये बनता है, इस ट्रेंड लाइन का हाई इसका एसएल बनता है, क्योंकि यहाँ से अगर ऊपर जाएगा फिर बायर्स के आने के चांसेस। उससे पहले सेलर्स कोशिश करेंगे कि मार्केट को नीचे ही लेते रहें, जितना मर्जी बड़ा पुल बैक हो जाए उसको नीचे ही लेते रहें। जब अब ये चीज, अब ये चीज नहीं बोल सकते यार यहाँ तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनी थी, मैंने इसका एसएल लगा दिया। आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि भाई मार्केट, देखो हम जैसे लोग एक्सप्लेन करते हैं ना, और रियलिटी में जो मार्केट होता है उसमें बड़ा फर्क होता है। तो रियलिटी में जो मार्केट है उसमें चलना चाहिए। जैसे मान लो इधर मैंने कल एक ट्रेड लिया था, इधर ट्रेड बना, तो इसका एसएल कहाँ आएगा, इसका एसएल आएगा लगभग, ठीक है। ये स्विंग इसका एसएल नहीं होगा, इसका एसएल होगा 48,880 के लगभग पास में। तो थोड़ा-सा 5-10 पॉइंट का बफर भी दे दो। देखो जब आप थोड़ा-सा मैं आपको कैंडलस्टिक बिहेवियर समझाऊँगा ना, तो आपको और आपकी एंट्री रिफाइन हो जाएगी, क्योंकि कैंडलस्टिक बिहेवियर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैंडल्स कैसे बिहेव कर रही है और प्राइस कैसे चल रहा है, इसी 2 चीज़ों पे हम ट्रेड लेते हैं। आगे हमारे पास मूवमेंट के लिए जगह है, नहीं है, तो कितनी मूवमेंट हो सकती है। देखो ऑप्शंस को समझना ना, ऑप्शंस को अकेले समझने में 6 महीने लग जाएंगे। ये जो मैक्सिमम जो टाइम लगेगा ना, वो लगेगा आपको एक्सपीरियंस गेन करने में। वो लगेगा आपको एक पूरा मार्केट के फेजेस देखने में, ट्रेंडिंग मार्केट के, साइडवेज मार्केट के, और इसके साथ साथ आपका मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। देखो 1 डे का एनालिसिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो मर्जी कर लो, स्टॉप लॉस की आपको तभी समझ आएगी, एंट्री की तभी समझ आएगी, जब आप 1 डे का एनालिसिस कर रहे हो। आप आपको अगर इधर पता चले पीछे कोई यहाँ पर स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, तो जितना मर्जी बड़ा ट्रेड ले लो, प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे। प्रीमियम तभी बढ़ते हैं जब कहीं एसएल जा कट रहे हो, जब बायर्स निकल रहे हो, जब नई बाइंग हो रही हो, जब न्यू सेलिंग हो रही हो, तो उस तरीके से एसएल करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि मार्केट कहीं भी ऐसे अपनी मर्जी से चल जाता है। बैंक निफ्टी में तो और प्रॉब्लम है, यहाँ पर प्रीमियम डिके होता है। मान लो आपने इस टाइम पर ट्रेड ले लिया ना, इस कहीं रेंज में फंस गया, तो आप कहीं आपका प्रीमियम कहीं यही होगा, इसके पास ही होगा, कास्ट टू कास्ट पे ही होगा। चाहे ये मार्केट नीचे आए, इसको भूल भी जाओ, कहीं इसके बीच ट्रेड कर रहा है ना, तो आप वापस कास्ट टू कास्ट या लॉस में आ जाओगे। प्रीमियम डिके का बड़ा चक्कर होता है, ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे मान लो कि इधर मैंने एक बार एक ट्रेड लिया था, अब इसका एसएल क्या आएगा, इसका एसएल लगभग यहाँ ही आएगा। क्योंकि देखो एक चीज और ध्यान रखना, म- खासकर ऑप्शन बायर, आपका स्टॉप लॉस 2 तरीके से हो सकता है। एक टाइम वाले तरीके से हो सकता है, एक जो आपने रेंज लगाई है उसका हो सकता है, जो नीचे आपने रेंज का लो लगाया। अब इसमें क्या होगा, मान लो 1-1.5 घंटा मार्केट और यहीं ट्रेड कर जाए और ब्रेकआउट दे, तो मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा पहले अपना पोजीशन को एग्जिट कर दूं, और वापिस फिर से मुझे कहीं ट्रेंड मिलेगा तो फिर से एंटर, क्योंकि हमें तो प्रीमियम डीके का भी लॉस होता है ना। तो ऑप्शन बायर के लिए एक वो चीज इंपॉर्टेंट है कि उसको ये समझना पड़ेगा कि वो कितने टाइम तक इस चीज को रखेगा, उसके बाद एग्जिट कर देगा। क्योंकि बाइंग टाइम का भी आपको नुकसान होगा बाइंग में। और कोशिश ये रहनी चाहिए, देखो ऑप्शन बाय में अगर सक्सेसफुल होना है, तो रिस्क टू रिवार्ड थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। बाकी देखो मोमेंटम के साथ चलना पड़ेगा। 1 डे में अगर आप समझोगे चीजों को, 1 डे में जब आप चीजों को समझोगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि 1 डे में, 1 डे के कारण आपको एंट्री का समझ आएगा, मूवमेंट का समझ आएगा, मार्केट किसके हाथ में है, ट्रेंडिंग है कि नहीं। ये सब चीजें कंटिन्यूअसली जब आप एक दूसरे के साथ फॉलो करोगे, उसके बाद आप एंट्री में फोकस करोगे, उसके बाद स्टॉप लॉस लगाओगे, तब जाके आपकी चीजें क्लियर होंगी। ये मान लो एंट्री, तो ये स्टॉप लॉस, और इसके वेट करना। अगर 5-10-15 मिनट में अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो निकल जाओ। अब कई लोग क्या करते हैं, एक लोग मैंने देखा है जो लोग गलती करते हैं, क्या होता है कि मान लो ये रेंज बनी, ये रेंज से मार्केट ने ब्रेकआउट दी, तो उन्होंने ट्रेड ले लिया कहीं जाके, यहाँ पर, यहाँ उनकी एंट्री हो।
अब यहाँ उन्हें एंट्री हो गई और रिस्क मैनेजमेंट ने फॉलो किया। उनकी 1 लाख की कैपिटल थी, उन्होंने 1 लाख से ही ट्रेड ले लिया। जैसे ही मार्केट नीचे 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 आ रहा है, यहाँ पर 10 20 30 40 हजार का नुकसान होने लग गया है। और जैसे ही मार्केट क्या करेगा, आस्ता आस्ता मान लो ये पुल बैक कंसिडर करके वापस सपोर्ट्स लेके यहाँ से वापस सपोर्ट लेता है। और मार्केट आस्ता 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 जैसे ही यहाँ 5,000 में आता है ना, तो वो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं। अब वो क्या गलती क्या कर रहे हैं कि उनकी एंट्री गलत है। असल तो जहाँ यहाँ जाके बनता था। हमने एंट्री यहाँ ली तो हम इस पुल बैक में भी आराम से बैठे हुए हैं, हमें डर नहीं है, क्योंकि हमारा अभी प्रॉफिट, हम प्रॉफिट में ही है। कास्ट टू कास्ट पे आ रहे हैं, प्रॉफिट पे चल रहे हैं, माइनर लॉस पे आ रहे हैं। पर जिन्होंने एंट्री यहाँ यहाँ ले लिया है और जिन्होंने कैपिटल भी फुल लगा लिया है, तो वो तो यहाँ तक तो आते आते उनके पसीने छूट जाएंगे। और जैसे ही मार्केट 5,000 के थोड़ा प्रॉफिट दिखाएगा, वो यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे और मार्केट एक बड़ी मूव देगा। तो मान लो लेट्स से यहाँ पर 1 लाख और बन गया, फिर वो इस गम में रोएंगे कि यार हमने ये रेट को होल्ड क्यों नहीं किया। ओ भाई, तुम्हारी एंट्री गलत थी, तुमने तुमने एक तुम्हारे रूल्स ही गलत हैं, तुम रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे हो, तुम डिसिप्लिन से नहीं चल रहे हो। तो जब तक वो चीजें कंटिन्यूअसली फॉलो नहीं करोगे ना, अगर अब ये सोच रहे हो कि आप इन रूल्स के बिना, रिस्क मैनेजमेंट के बिना, जो मैं चीजें बता रहा हूँ उनके बिना अगर ट्रेडर बन जाओगे, तो वो इस मार्केट में, खासकर ऑप्शन में पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन सेलिंग भी रिस्की है, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन सेलिंग में रिस्क नहीं है। चलिए खत्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है इस वीडियो में, तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकता है। तो मैं वापिस हाँ, मैंने एक लर्निंग वीडियो का प्लेलिस्ट भी बना दिया, तो मैं इसको वहाँ अपलोड कर दूंगा। वहां से आप इसको आराम से देख सकते हैं।